हेलो माय डियर कैप्रिकॉर्न मकर राशिया, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मकर राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाले 3 महीने आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंसर जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाले 3 महीने आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं मकर राशि। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, ज़रूर लिखना है आई एम ग्रेटफुल। एंड चैनल पर एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी अपडेट्स मिलती रहें। मकर राशि आपके लिए आने वाले 3 महीने क्या लेकर आ रहे हैं, चलिए जानते हैं। वी हैव द डेविल, द हर्मिट एंड द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। Clarification over devil universe. Clarification over hermit universe. The hand. Okay. Okay. So, मकर राशि, ये जो जुलाई का महीना है ना, ये एक ऐसा मंथ है जहां पर यू आर लाइक कंट्रोलिंग एवरीथिंग यू वांट। सेविंग्स होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, काम करियर बिल्कुल सेट चलना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है मेरे से अगेंस्ट नहीं जानी चाहिए, हर चीज़ का मुझे पता होना चाहिए। यू आर लाइक, वो एक बॉसी एनर्जी हो जाती है ना, चीज़ों को कंट्रोल करना, ठीक है। एक्सपेंशन के बारे में बहुत सोचना, इल्यूजन्स में रहना कि अच्छा मैं आज ये कर रही हूँ तो ये हो जाएगा, ठीक है। वो राहु जो है ना, वो एक्सपैंड कर देता है चीज़ों को। तो अगर मान लो आप सोच रहे हो कि भाई मेरी जो है ना सैलरी इतनी बढ़ जाए अचानक से, ओके, अच्छी बात है, मैनिफेस्ट करना चाहिए, बट उस काम के लिए रेडी भी रहना चाहिए, क्योंकि उतनी सैलरी बढ़ जाए तो उतना काम भी करना पड़ेगा ना। सो थोड़ा यहाँ पर ऐसा है कि राहु एलिमेंट आ रहा है जो कि आपको स्टेबल होने के लिए कह रहा है भाई। ये मंथ में आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे वो आपके लिए कह लो कि कंट्रोल हो, चाहे वो आपके अपने ही दिमाग की होता ना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, मुझसे क्या ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, या वो कोई डार्क एनर्जी हो। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं जुलाई मंथ में। अब आप जो लोग ये चीज़ों से डील कर रहे हैं ना, वो बता देना, क्योंकि यहाँ पर मैरिज अगर है तो ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, यहाँ सेविंग्स हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिख रही है मुझे। यहाँ पर कहीं ना कहीं करियर है तो वो भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो बट डर रहे हो। यहाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि विद द राहु एनर्जी आप अगर मतलब कुछ काम में जो है ना पूरे तरीके से फोकस नहीं रख पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दूसरों के कंट्रोल में रहना पड़ रहा है, उनके अकॉर्डिंग पैसा स्पेंड करना पड़ रहा है, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। तो ये मंथ आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है। मकर राशि, अब किसका है ये एनर्जी बताना मुझे, क्योंकि एस ऑफ कॉइन से ऐसा कि आप कहीं से निकलना तो चाहते हो, बट आप अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते। आप चाहते हो पैसा बढ़ जाए, मेरा काम मुझे जो है ना तरक्की दे दे, मुझे जो है ना ये सक्सेस मिल जाए मेरे, पर मेरे को चेंज मत करो, जैसा मैं हूं वैसा ही, ठीक है। द डेविल इज ऑल्सो रिप्रेजेंट कि भाई हो सकता है पैसे से बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे हो, पैसा 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 पैसा, बस ये चल रहा है। मनी फ्लो, पैसा, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, बस ऐसे रखूँ मैं, कुछ भी चीज़ ऐसी ना हो। तो जितना ऐसे करोगे उतना जाएगा। ये बात मैं बहुत बार बताती हूँ कि जितना ऐसे कंट्रोल करोगे ना उतना ही जाएगा, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। एंड द डेविल इज़ ऑल्सो अबाउट कि भाई अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो आपकी जो जो भी मतलब आपकी मॉनिटरी गेन्स होने हैं वो शुरू हो सकते हैं इस मंथ में, ठीक है। एंड जो लोग किसी पर्सन को चाह रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले अपना जो अंदर का जो आपके वो अनस्टेबल चीज़ें हैं ना, जो शायद स्टेबल नहीं, उनको स्टेबल करो, तभी कोई आएगा लाइफ में। नहीं तो वो जो आपने डर लेकर बैठे हुए हो, जो आप पास्ट के जो चीज़ें याद करके बैठे हुए हो, पास्ट की बातों को लेकर बैठे हो ना, वहाँ दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो जुलाई मंथ बहुत मुझे फास्ट नहीं दिख रहा है, चीज़ें स्लो दिख रही हैं। और जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है, ग्रोथ भी स्लो दिख रही है। यहाँ पर करना क्या है, गाइडेंस अभी साथ साथ दे देती हूँ क्योंकि मैं भूल जाऊँगी। यहाँ आपको अपने आप को जितना हो सकता है ना बिजी रखना है। कैसे बिजी रखना है? फ़ोन को स्क्रॉल करना नहीं है बिजी रखना, बिजी रखना कि हेल्थ का टेक केयर करो,
जिम जाना है, वर्कआउट करना है, हेल्दी मील खाना है, अपने आप को प्रोडक्टिव रखो, उतना इन थॉट से, इन नेगेटिविटी से बच पाओगे, उतना इस कंट्रोल एनर्जी से बच पाओगे। ठीक है, ये हो जाए। अगर इस मंथ में कोई आपको ये कह रहा है इस स्कीम में पैसे डाल दो, इस इंसान से दोस्ती कर लो, इस इंसान की बात मान लो, मेरी तरफ से ना है। फिर मत बोलना दीदी आपने बताया नहीं था, मैं बता चुकी हूँ, ना है अभी आपके लिए। चाहे कोई रिश्ता आ रहा है, चाहे कोई अभी आपको कमिटमेंट दे रहा है, चाहे अभी आपको कोई कहीं से कोई पैसे की स्कीम की बात आ रही है, चाहे आपको कोई कह रहा है कि उसको पैसे लैंड कर दो, अभी मत देना, वापस नहीं आएगा। नहीं तो कोई चाहेगा आपको कंट्रोल करना, ध्यान रखिएगा। पैसे से, प्यार से, दोनों ही चीजें सही नहीं। अब देखो, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं अच्छा होता है। आप चाहे नमक ज्यादा खा लो, चाहे आप चीनी ज्यादा खा लो, दोनों में से कुछ भी अच्छा नहीं है। ठीक है ना, ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं, तो ध्यान रखिएगा। ओवर टाइम स्पेंड नहीं करना है स्क्रीन पर, ओवर ओवर मनी स्पेंड नहीं करना है, ओवर प्यार भी स्पेंड नहीं करना है किसी पे। ये मंथ पूरा पूरा टेक केयर करके चलना है। ठीक है, नाउ वी हैव द हर्मिट एंड द हैंगमैन। दोनों ही एनर्जी नॉलेज की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। दोनों ही एनर्जी ये बता रही हैं कि आपकी आंखें खुलेंगी अगस्त में। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप बच गए तो वैसी आंखें खुल गई, अगर यहाँ नहीं बचते हो तो फिर अगस्त में जाके पता चलेगा कि भाई यार ये तो गलत कर दिया। ठीक है, तो जिन्होंने सुन लिया है उनको तो समझ में आ गई है। अब जो लोग कैप्रिकॉन हमें नहीं देखते, उनको क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है। बट हाँ, यहाँ पे जल्दबाजी मत करना, यहाँ पर आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही कार्ड्स में लाइट शो करी गई है, यहाँ पर भी लाइट शो करी गई है, यहाँ पर भी लाइट शो करी गई है। ठीक है, तो चीज़ें क्लैरिटी में आएंगी। ओके, आपको आउट ऑफ द बॉक्स काम करने को मिलेगा, आउट ऑफ द बॉक्स कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है। जो मान लो अब एक इंग्लिश टीचर हो, उसको मैथ्स पढ़ाना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए विद द वर्गो एनर्जी आप आइसोलेशन में जा सकते हो कुछ टाइम के लिए, अपने साथ रहना, अपने साथ टाइम स्पेंड करना। और अगर खुद के साथ टाइम, मान लो आपकी डेली जॉब है, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, तो अंतरात्मा जो है ना आपकी, वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी, वो आपको कुछ ना कुछ गाइड कर रही होगी, तो ये मत कर, तुझसे ऐसा क्यों हो रहा है। ये चाहे आप काम भी कर रहे हो, आप लगे हुए हो लैपटॉप पे अपना काम करने में और टक 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 बटन दबाने में, बट आपका दिमाग वही चल रहा है कि हाँ मुझसे ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी ये चीज़ें ऐसी हो गई, मुझे वो चीज़ वैसे करनी चाहिए थी, कुछ भी। बट और ये आपको अगस्त में दिखेगा, अभी तो बहुत आप इल्यूजन्स में हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर द हैंगमैन और द हर्मिट से ऐसा नजर आता है कि आपको अकेला रहने के लिए कहा भी जा रहा है। कैसे अकेला? मान लो ग्रुप स्टडी करते हो, अकेले स्टडी करने के लिए कहा जा रहा है। ग्रुप स्टडी का कोई फायदा नहीं होगा। आप 4 लोग मिलकर कोई काम, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप उन 4 लोग, उन 3 लोगों के साथ, क्योंकि चौथे तो आप हो, उन 3 लोगों के साथ जेलअप ही नहीं कर पाओगे। आपसे होने वाला ही नहीं है कोई काम उनके साथ बैठकर। आपको लगेगा भाई मुझे अलग से काम बता दो क्या करना है, मैं एक साइड बैठ कर काम कर लूंगा, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, ऐसा रहेगा। ठीक है, हर्मिट इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवल हो सकता है, और ये ट्रैवल आसपास का नहीं है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म हो जाए, पर जो लोग जाते हैं ना आउट ऑफ द कंट्री, उन लोगों के लिए आउट ऑफ द कंट्री का है ये ट्रैवल, यहाँ का नहीं है। जो लोग, देखो ट्रैवल की बात हो रही है, ट्रैवल तो ट्रैवल है, पर ये लॉन्ग टर्म का दिख रहा है कि ये हो सकता है जो लोग बाहर जाते हैं, इंडिया से बाहर जाते हैं, उनका ट्रैवल इस मंथ में हो सकता है। ठीक है, जो लोग इंडिया में ट्रैवल करते हैं उनके लिए तो मैंने बोल ही दिया कि ट्रैवल है। ओके, ट्रैवल दिख रहा है। ओके, एंड यस, ये मंथ थोड़ा सा ऐसा रह सकता है जहां पर चीजें बहुत कंफर्टेबल तो नहीं। देखो वो यहाँ लटकी हुई है, उल्टी लटकी हुई है वो। ठीक है, और ये यहाँ पर अकेली बैठी हुई है, बिल्कुल रूम बंद करके। सो ऐसा हो सकता है चीजें कहीं ना कहीं, देखो इंसान कब दूसरों से कटता है, जब उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुका होता है ना, जब उनकी असलियत जान जाता है, जब वो उनसे कटना शुरू हो जाता है, तो अच्छी तो होती नहीं है बातें, अंदर से तो मन खट्टा हो रहा होता है ना, या चीजें तकलीफ दे रही होती है, तभी तो हम अलग हो रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको लगे कि अरे यार सब कुछ वैसा नहीं है जैसे सोचा था, तो थोड़ा सा यहाँ लग सकता है कि अकेले रहने का मन है, या बुक्स रीड करने का मन है, या एंटरटेनमेंट वाला कुछ नहीं देखना है मुझे, तो ना स्पिरिचुअल कुछ देखना है, या मेरा मन है कि मैं जो है ना पिलग्रिमेज प्लेस पर होकर आऊँ, या इस मंथ में ऐसा हो कि मुझे ना जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो मैंने यहाँ कर दिया है ना, अब मुझे यहाँ थोड़ी सेविंग करनी है। ऐसा हो सकता है क्योंकि एक्सपेंडिचर यहाँ हो रहा है, मुझे बताना किसका हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो वो यहाँ पर आप सोचो कि सेव कर लूँ यार, एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, अब मुझे एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना है, आगे से ध्यान रखना है ना, मेच्योरिटी से काम लेना है। और कुछ लोगों के लिए आप फॉरगिव कर रहे हो, किसको?
जिन लोगों ने यहाँ कंट्रोल किया, जिन लोगों ने यहाँ अपनी बात चले, उनको फॉरगिव कर रहे हो, खुद की कुछ पुरानी बातों को फॉरगिव कर रहे हो, खुद को फॉरगिव कर रहे हो, कुछ पुराने लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर से आप अपनी हेल्थ का टेक केयर करना स्टार्ट कर रहे हो कि भाई मुझे फॉरगिव फॉरगेट करना है, अपनी मेंटल हेल्थ का टेक केयर करना है, मुझे योगा करना है, मेडिटेशन करना है, अपना टेक केयर करना है। यहाँ आप ऐसे होते हुए नजर आ रहे हैं। काम करियर की बात करूं तो बहुत परफेक्ट दिख रहे हो, बहुत परफेक्ट दिख रहे हो, बहुत परफेक्शन से काम कर रहे हो। ज़्यादातर लोग जो है ना ऐसे काम में हैं जो कि सर्विस एनर्जी है, कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कुछ आप। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल वर्क में हैं। ओके, यहाँ पर आते हैं अब। यहाँ हाँ, कुछ स्पिरिट गाइड्स भी आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे और आपको आपको पता लगेगा कि हाँ, मेरे स्पिरिट गाइड्स ने मुझे इस सिचुएशन से ये चीज़ सिखाई, ठीक है। नाउ वी हैव द फोर ऑफ सोर्ड्स। फोर ऑफ सोर्ड्स इज अबाउट कि यहाँ हीलिंग है, यहाँ रिलैक्स्ड हो, यहाँ बहुत ज़्यादा टर्निंग इन की एनर्जी है, यहाँ खुद की इंट्यूशन को सुन पा रहे हो, यहाँ अवेकन दिख रहे हो, यहाँ उस हर्ट से, उस शिकायत से अपने आप को दूर कर पा रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, यहाँ धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पा रहे हो, यहाँ कहीं ना कहीं जैसे ना पता लग रहा है लोगों की क्या, लोग क्या करना चाहते हैं, लोग क्या कहना चाह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं मेरे आसपास, ठीक है। एंड विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कि मैं खुद पर कितना ट्रस्ट कर रही थी, कर रहा था, मुझे खुद पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक आप सिक्योर फील करने वाले हैं, सेफ फील करने वाले हैं, कंट्रोल्ड फील करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो ना विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ब्यूटी पर, हेल्थ पर, अपने एक होता है आउटर ब्यूटी, एक होता है इनर ब्यूटी, इन चीज़ों पर काम कर रहे हो आप। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यस, इतने स्टेबल हो कि लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करना चाहेंगे। जो फोर ऑफ सोर्ड्स है वो ये है कि भाई थॉट्स पे कंट्रोल आ रहा है, ठीक है। बाहरी शोर को ना सुनकर खुद पे ट्रस्ट आ रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इस मंथ में, सितंबर मंथ में कोई ना कोई फीमेल है, फेमिनाइन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और हेल्प भी करेंगी आपको, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ब्यूटी इंडस्ट्री में, मॉडलिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, और सिनेमा में जा सकते हो, ऐसी ऊर्जा है। सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है फिफ्थ हाउस, ठीक है, स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह के काम में आप मुझे नज़र आ रहे हो, क्रिएटिव फील्ड में मुझे नज़र आ रहे हो। ओके, सी द बिगर पिक्चर। अभी अभी जो मैंने समझाया कि आप दूर तक का सोच कर चल रहे हो सकता है आपको स्पिरिट गाइड्स कुछ सिखा रहे हैं तो आपको वो चीज़ समझ में आ रही है ना। आपको ये कहा था ना छोटे टर्म के लिए ना, जैसे लॉन्ग टर्म की चीज़ें सोच कर करो जो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज मैं ये कर रही हूँ कल मुझे उससे वो मिल जाए, ना 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 ना। लॉन्ग टर्म का सोच कर चलना इन 3 महीनों में। जो भी फैसला करो, चाहे किसी को अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो, चाहे आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, चाहे कोई काम स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्ग रन का सोच कर चलना। और कोई भी अगर आपको लगता है ना कि ये ऑब्स्टिकल आ रहा है, वो ऑब्स्टिकल आ रहा है, तो आपको कहा जा रहा है कि भाई इन 3 महीनों में स्ट्रांग बन के रहना पड़ेगा। विक्टिम बन के कोई काम नहीं चलेगा आपका इन 3 महीनों में। एंड विद जिराफ स्पिरिट्स फॉर श्योर आप बन भी ऐसे रहे हो कि अब आप लॉन्ग रन का सोच कर चलते हो। अब आप छोटी छोटी बातों में उलझते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हो, ठीक है। Now we have see the joy, gratitude and in intuition. My God, the intuition आई ना एनर्जी इंट्यूशन की कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, दूसरों को नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अबंडेंस है, लग्जरी है, ब्यूटी है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सितंबर तक जाते जाते चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो रही हैं, ग्रोथ दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं आप अपना देखो हेल्थ का, हेयर का कितना टेक केयर कर रहे हो, फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल्स खा रहे हो, पैकेज फूड को नहीं आप हाथ लगा रहे हो। तो मतलब आप यहाँ से अवेकन हो रहे हो, यहाँ से अवेकनिंग मुझे नजर आई है। अगस्त से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। जुलाई में थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, जुलाई में दूसरों की मैनिपुलेशन की वजह से आप ज़्यादा खर्चे कर सकते हो, तो ना यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एंड आर्कएंजल हेनियल की एनर्जी है जो कि आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड के बहुत सारे मौके लाएगी। तो अपनी तरफ से ग्रेटफुल रहना, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो लाइफ में हो रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज़रूरी है आपके लिए अगर आप कुछ लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो। विद द कॉफिन फॉर श्योर कोई भी डिफ़िकल्ट टाइम है ये एंड हो रहा है जुलाई के बाद। जुलाई तक थोड़ा सा मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें आपको लग सकती हैं कि आपको वैसी नहीं हो रही जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। और कॉफिन कहीं ना कहीं बताता है कि टफ टाइमिंग, बैड एक्सपीरियंसेस, बैड पैटर्न, या कहीं ना कहीं कुछ आपकी लाइफ के कारमाज ये ख़त्म हो रहे हैं आपके इन 3 महीनों में। आपको करना क्या है इन 3 महीनों में? एक्टिव रहने की कोशिश करनी है, जितना हो सके पास्ट से अपना डिटैचमेंट स्टार्ट कर दो। बी कॉन्फिडेंट, अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।